हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नज़र बअज़ुहुम इला बअज़ हल यराकुम मिन अहदिन सुम्मा सरफू सरफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल्मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मिलकर पढ़े। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कलामुल इमाम इमामुल कलाम सैयद सरकार आला हज़रत का बड़ा ही प्यारा कलाम पेश कर रहा हूँ। वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं, वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं, शरह व शम्सो दुहा करते हैं, शरह व शम्सो दुहा करते हैं, उनकी हम मदहो सना करते हैं, उनकी हम मदहो सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। ओ तू है खुर्शीदे रिसालत प्यारे, तू है खुर्शीदे रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़िया में तारे, छुप गए तेरी
अजीम जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम, जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। ओ क्यों न बाहो तुझे ताज वारी, क्यों न बाहो तुझे ताज वारी, तेरे ही दम से है सब जलवागरी, तेरे ही दम से है सब जलवागरी, मलको जिन्नो बशर हूरो परी, मलको जिन्नो बशर हूरो परी, जान सब तुझ पे फिदा करते हैं, जान सब तुझ पे फिदा करते हैं। अपने दिल का है बसों से आराम, अपने दिल का है बसों से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम, लो लगी है कि अब उस दर के गुलाम, लो लगी है कि अब उस दर के गुलाम, चाराए दर्द रज़ा करते हैं, चाराए दर्द रज़ा करते हैं, उनकी हम मदहो सना करते हैं, उनकी हम मदहो सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
आम तौर पर पूरे अहले सूरत के लिए और ख़ास तौर पर अहले मोहल्ला के लिए, हनीफ नगर वालों के लिए, भेस्तान वालों के लिए आज ये बड़ी ही मसरत और ख़ुशी का मौका है कि इस इलाक़े में अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हज़रत की इस मस्जिद का, जिसका नाम है मस्जिद हारून, इफ्तिताह होने जा रहा है। और उस मौके पर ताजुल मशाइख चश्मो चराग़ ख़ानदान बरक़ात हज़रत सैयद अमीन मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हुए, ये हमारे लिए हमारी ख़ुशी, ये हुज़ूर की तशरीफ़ आवरी हमारी ख़ुशी को दोबाला कर रही है। अभी प्रोग्राम जो होगा अहले सुन्नत व जमात के दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले गुलपोशी की रस्म अदा की जाएगी। उसके बाद पहली नमाज मगरिब की नमाज इस मस्जिद में अदा की जाएगी और नमाज के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हज़रत की दुआओं पर महफ़िल का इख्तिताम होगा और नियाज़ तक़सीम होगी। तो सबसे पहले गुलपोशी की रस्म सरकार अमीर मिल्लत साहब की गुलपोशी करने के लिए मैं आसिफ भाई जूड़ा से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और हज़रत की गुलपोशी फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने बरक़ात, बरक़ाती दूल्हा, मस्जिद हारून। आसिफ भाई जूड़ा भी गुलपोशी कर रहे हैं और अनीस भाई भी उसमें उनकी मुआवनत करेंगे। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान। हज़रत की बारगाह में फूलों का हाल भी पेश किया जा रहा है और शाल भी पेश की जा रही है। और अब हमारे आसिफ भाई जूड़ा, जिनका इस मस्जिद की तामीर में बहुत बड़ा हिस्सा है, उनकी गुलपोशी हमारे हज़रत अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला फरमाएंगे। और हज़रत अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला जो ऑल इंडिया क़ादरी मिशन के बानी और सरपरस्त हैं, और आप जानते हैं कि ये जो मस्जिद तामीर हुई है ये ऑल इंडिया क़ादरी मिशन के ज़ेर एहतिमाम ही तामीर हुई है और हमारे भाइयों ने उसमें हिस्सा लिया है। तो हज़रत अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला की गुलपोशी करेंगे आसिफ भाई जूड़ा। उसके बाद अनीस भाई जूड़ा की गुलपोशी हज़रत अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला फरमाएंगे। अब हमारे अफरोज़ भाई जूड़ा अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला, उनकी भी शाल पोशी फरमाएंगे। तशरीफ़ लाएं। उनके बाद अनवर भाई जूड़ा से गुजारिश करता हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएं, उनकी भी शाल पोशी हज़रत अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला फरमाएंगे। अनवर भाई जूड़ा आ रहे हैं, बुला लें। अनवर भाई के लड़के मोहम्मद हैं, वो तशरीफ़ लाएं, उनके वालिद साहब की जगह पर उनकी शाल पोशी हो जाएगी। और हज़रत के साथ आए हुए ख़ास मेहमान हज़रत के खादिम हज़रत अल्लामा मौलाना राशिद साहब मिसबाई, उनकी गोलपोशी अनीस भाई जूड़ा फरमाएंगे। शाल पोशी माशाअल्लाह। अहले मोहल्ला में से मुन्ना भाई तशरीफ़ लाए हों तो आ जाए, उनकी गुलपोशी अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला शाल पोशी फरमाएंगे। शानू भाई, शानुद्दीन भाई भी माशाअल्लाह, ये भी इसी मोहल्ले से ताल्लुक़ रखते हैं। और बाकी तमाम जो उलमा किराम तशरीफ़ लाए, हुफ़ाज़ किराम, अइम्मा मसाजिद तशरीफ़ लाए, शकील भाई से गुजारिश है और अहमद रज़ा भाई से गुजारिश है कि उनकी गुलपोशी करें। हाँ, और हमारे शकील भाई की भी गुलपोशी
मैं कर देता हूँ। शकील भाई तशरीफ़ लाएं, काम में है। जज़ाकल्लाह। जी, अहमद रज़ा भाई की भी शाल पोशी हज़रत फरमाएंगे। और ये अब जो उलमा इकराम तशरीफ़ लाए हैं, अहमद भाई से गुजारिश है और शकील भाई से गुजारिश है कि उनकी शाल पोशी फरमाएंगे। बाहर जो लोग हैं अंदर तशरीफ़ लाए, जिनका वज़ू नहीं वो वज़ू कर लें। अब अज़ान होगी, उसके बाद नमाज अदा की जाएगी और नमाज के बाद हज़रत की दुआ होगी। जो हज़रात बाहर रुके हुए हैं या बाहर खड़े हैं, दूसरे कामों में मसरूफ़ हैं, उनसे गुजारिश है कि जिस काम के लिए आए हैं उस काम में शामिल हो जाएं। ये बड़ा बरकत वाला काम है। आप हज़रात से गुजारिश है अंदर आ जाएं। जिनका वज़ू नहीं वो जल्द से जल्द वज़ू कर लें। अब अज़ान होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। थोड़ा जिन नमाजियों का ख्याल करें और थोड़ा सिमट करके जिनकी नमाज़ें हो गई हैं वो थोड़ा करीब करीब आ जाएं। जो बाहर तशरीफ़ फरमा है हज़रात, उनसे गुजारिश है वो अंदर तशरीफ़ लाएं। और उलमाए किराम जो तशरीफ़ फरमा है उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो आगे की तरफ तशरीफ़ लाएं। हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब अशरफ़ी तशरीफ़ इस तरफ ले आएँ। कारी दानिश साहब, हाफिज़ उवैस साहब जी, सादात किराम भी अगर कोई हो तो वो आगे बराए करम तशरीफ़ ले आएँ। को हो जाएगा अपना काम होगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हमारे आपके लिए और बिलखुसूस हनीफ नगर के मुसलमानों के लिए, सुन्नी मुसलमानों के लिए ये बड़ी खुशी का मौका है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस सरज़मीन पर हमारे मुख़य्यर हज़रात, बिलखुसूस आसिफ भाई जूड़ा और उनके बिरादरान ने मिलकर अपने वालिद मोहतरम के इसाले सवाब के लिए एक बड़ी रकम इस मस्जिद के लिए अता की। उनके अलावा जिन जिन लोगों ने इस मस्जिद के तामीरी काम में हिस्सा लिया, हम सब उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके इस ताउन को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस सरज़मीन पर अल्लाह का घर तामीर हो गया और जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, यकीन जाने ये आइंदा लेंगे। यकीनन अल्लाह ताला ने उनके नाम के जन्नत में महल्लात तामीर फरमा दिए होंगे। तो
तो ये हमारे आपके लिए मुश्तरका खुशबख्ती की बात है कि इस सरज़मीन पर अल्लाह का घर तामीर हुआ और अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बारगाह में सुजूद नियाज लुटाने के लिए एक बेहतरीन जगह फराहम हो गई। मज़ीद हमारी खुशियों को दोबाला कर रही है ये बात कि हमारे और आपके दरमियान सूफियाना मिजाज रखने वाली शख्सियत, दूर से देखो तो समझ में ना आए, आप मुलाजा फरमा रहे हैं, सादगी से भरपूर, जिनकी सादगी का कोई जवाब नहीं, कोई कर्रो फर नहीं, कोई शान व तमकनत नहीं, ये बज़ाहिर है, मगर रूहानी एतबार से इनका वो मकाम और वो मर्तबा है कि हम जिन्हें आला हजरत इमाम अहमद रज़ा कहते हैं, वो इन्हीं के आस्था, इन्हीं की खानकाह मुबारका से मुरीद हैं। दुनिया जिन्हें मुफ्ती आज़म आलम कहती है, वो भी वहीं से फैज़ लेते हुए नजर आते हैं। ये उस खान वादे के चश्मो चराग हैं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत, ज़रा देखें आप, हिंदुस्तान में खानकाहों की कमी नहीं थी, उस ज़माने में हिंदुस्तान में पीरों की कमी नहीं थी, उस ज़माने में नामी गिरामी लोगों की कमी नहीं थी, और आला हजरत की वो निगाह दूर रस जो एक नज़र डाल दे तो गहराइयों तक पहुँच जाए, समंदरों की तह में जिनकी नज़र उतर जाए, कुरान पर नज़र डालें तो उसकी हद इंतहा तक इमाम अहमद रज़ा की नज़र पहुँच जाए, हदीस के ज़ख़ीरे पर नज़र डालें तो उसकी हद इंतहा तक उनकी निगाह पहुँच जाती थी। उसी निगाह आला हजरत ने हिंदुस्तान भर की खानकाहों को भी देखा होगा, पीरों को भी देखा होगा, मगर इमाम अहमद रज़ा की नज़र इंतखाब ने जिस खानकाह को चुना है वो महरेरा मुताहरा है। और न सिर्फ ये कि चुना, बल्कि खुद भी आला हजरत भी, आला हजरत के वालिद भी और आला हजरत के बेटे भी वहीं से जुड़े हुए हैं। रूहानी फैज़ जहाँ से 3 पुश्तों ने हासिल किया, बल्कि अब तक हासिल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कई पुश्तें गुजर गई। आप जरा देखें, जहाँ से आला हजरत फैज़ लें, ऊंची बोले, आला हजरत के वालिद फैज़ लें, आला हजरत के बेटे फैज़ लें, आला हजरत के पोते फैज़ लें, हमारे दरमियान जो शख्सियत है ये वही ख़ानदान है। ये रूहानी मर्तबा, आला हजरत जैसी अजीमुल मर्तबा शख्सियत बरेली से जब माहरेरा तशरीफ़ लाते तो अपनी चप्पलों को उतार देते, जिनके कदमों के नीचे अहले सुन्नत के दिल बिछा करते थे, अहले सुन्नत जिनके लिए आंखें बिछाया करती थी, वो इमाम अहमद रज़ा जब माहरेरा मुताहरा इनके गांव जाते थे तो अपनी चप्पल उतार कर नंगे पैर चला करते थे और फरमाते थे ये पीरों का आस्थाना है, ये उनकी सरजमीन है। तो हजरत गिरामी, ये वो खानवादा कि इनके बारे में आला हजरत ने जो कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये नूरी खानवादा है। जिस जगह पर यह खानका है उस शहर में आला हजरत चप्पल पहन के न चलते हों, जरा सोचो कि उस बस्ती का ये एहतराम है तो इन पीरों का एहतराम कैसा होगा, आला हजरत इनका एहतराम कैसे करते होंगे। वो शख्सियत हमारे और आपके दरमियान जलवा फरमा है। सैयद शाह आले रसूल माहर रवी, सैयद अहमद नूरी अलैहि रहमा, उसी खानवादे की ये चश्मो चिराग हैं। ये रूहानी एतबार से, और आपको मैं बताऊं दुनियावी एतबार से भी अगर इनकी जगह कोई और होता ना तो उसकी शान शौकत चमक दमक देखने के काबिल होती, मगर ये सादा लिबासी में और सादगी में चमकता हुआ, मदीने से चमकाया हुआ
हीरा है जो हमारे दरमियान जलवा फरमाए। हजरात गिरामी, रूहानी एतबार से मुफ्ती आज़म का पीर घराना, आला हज़रत का पीर घराना, उनके वालिद का पीर घराना, ये वो रूहानी शख्सियत हैं। और दुनियावी एतबार से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पूरी ज़िंदगी आप प्रोफेसर पे ओहदे पर रहे, अपने वक्त के बेहतरीन प्रोफेसर हैं। और मैं अभी पिछले 7-8 महीना पहले रतलाम गया हुआ था जलसे के सिलसिले में, तो वहाँ पता चला कि मैं जब पहुँचा था उससे 8-9 महीने पहले हज़रत की आमद रतलाम हुई थी। मैं दुनियावी मकाम बता रहा हूँ। वहाँ जब गए तो वहाँ हालात कुछ नासाजगार थे। हज़रत की तारीख़ ली गई थी, हालात नामुनासिब होने की वजह से निचले पुलिस ऑफिसर जो थे उन्होंने परमिशन देने से इनकार कर दिया कि कोई जलसा नहीं होगा, कोई प्रोग्राम नहीं होगा, कोई फंक्शन नहीं होगा। वहाँ के लोगों ने मिल करके रतलाम के एसपी के पास गए, वहाँ से परमिशन मिले। वह जब वहाँ उन्होंने अर्जी रखी तो रतलाम के एसपी ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं, तो कहा मारेरा से। का नाम क्या है? हज़रत का नाम बताया गया, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अमीन मियाँ बरकाती। तो वो तो कह रहे थे मुसलमान, सुन्नी मुसलमान हज़रत के उशाक कि हमारे धर्म गुरु हैं, धर्म गुरु हैं। उन्होंने कहा सर आने वाले हैं। एसपी बोल रहा है कि सर आने वाले हैं, कन्फर्म है? तो कहा हाँ आने वाले हैं और कन्फर्म है। हालात ठीक नहीं थे रतलाम के। एसपी ने कहा कि हज़रत इंदौर से जिस रूट से आएंगे उस रूट को जाहिर ना किया जाए, परमिशन मैं दे रहा हूं। सर आते हैं तो आपके लिए तो है ही खुशनसीबी की बात। मैं भी बड़ा खुश हूं कि सर का दीदार हो जाएगा, सर के दर्शन हो जाएंगे। अब ये हुआ, वहाँ के लोगों ने बताया जिस रूट से हम आने वाले थे उन्होंने ही तय किया था एसपी साहब ने कि फला रूट से लाना है। जब जलसा होने वाला था उस जगह पर तकरीबन 250 से 300 पुलिस एसपी ने मुतय्यन किया और खुद गाड़ी लेकर, पुलिस की मजीद गाड़ियां लेकर हजरत को उस रूट से लाकर स्टेज पर पहुंचाया। और जब स्टेज पर हजरत जलवा फरमा हुए, वर्दी में था, स्टेज पर आया और हजरत के कदम चूमे और दो जानू होकर हजरत के सामने बैठा, हजरत का दस्ते मुबारक अपने सर पे रखवाया और कहने लगा हुजूर मैं आपका स्टूडेंट हूं। आप जरा देखें, ये दुनियावी ओहदा है। एसपी वर्दी में आकर दो जानू बैठकर कदम चूमे और सर पे हाथ रखवाए, ये मामूली बात नहीं है। उस बंदे से जब पूछा गया कि आप वर्दी में इनका ये एहतराम कर रहे थे, तो उस एसपी का जवाब ये था कि मेरी नौकरी जाती मुझे परवाह नहीं थी, मुझे जो फैज मिला है इसी बारगाह से मिला है। ये दुनियावी मकाम व मर्तबा है। तो बताइए हमारे आपके लिए खुशनसीबी की बात है कि नहीं है? यकीनन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हजरत का तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम जब भी दावत देते हैं हजरत ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। इससे पहले आमोली में मस्जिद याकूब कादरी का वो इफ्तिताह हुआ, हजरत को दावत दी गई, हजरत अलालत के बावजूद तशरीफ़ लाए। आज फिर दावत दी गई, अलालत के बावजूद हजरत फिर तशरीफ़ लाए। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और बिलखुसूस सूरत के अहले सुन्नत के लिए हज़रत से दुआ की दरख्वास्त भी करते हैं। हज़रत दुआ फरमाए कि अहले सुन्नत वल जमाअत खुसूसन सूरत शहर के लिए कि अल्लाह ताला अहले सुन्नत को यहाँ मुत्तफ़िक़ फरमाए, मुत्तहिद फरमाए। फितना अंगेजियाँ करने वाले हैं, फितने उभारते हैं, अपने आप को सुन्नी बताते हैं, अपने आप को मसलके आला हजरत वाला बताते हैं, मगर उनका मिशन है अहले सुन्नत में फूट डालना, अहले सुन्नत में बंटवारा कर देना। ये तरीक़ा उन्होंने अपनाया हुआ है। बहरहाल अल्लाह उन्हें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हजरत की बारगाह में हम दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि अहले सुन्नत के इत्तिहाद के लिए हजरत बिलखुसूस दुआ फ़रमाए। हजरात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही दिनों के बाद शब बारात जलवा फगन होने वाली है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। देखें अब यहाँ जो मस्जिद बनी है, याद रखें ये खुसूसियत सिर्फ़ उम्मत मोहम्मदिया को है।
हमारे आका से पहले जितने पैगंबर आए, जितने नबी आए, जितने रसूल आए, उनको कहीं भी इबादत करने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि नबी मखसूस मकाम पर निशान लगा देते और ऐलान करते कि जो इबादत करनी है यहीं आओगे तो इबादत होगी, घर में इबादत करोगे नहीं होगी, जंगलों में इबादत करोगे नहीं होगी। नबी जहां निशान लगा देते, उम्मतियों पर लाजिम था कि वहीं आके इबादत करते। लेकिन हमारे आका दुनिया में तशरीफ लाए और सरकार दुनिया में आते ही आपने सजदा किया। दुनिया में तशरीफ लाते ही हमारे आका ने सजदा किया। जब सजदा किया तो रब ने फरमाया, फरिश्तों गवाह रहो, अब मैंने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया है, इसलिए कि माथा मेरे मोहम्मद का लग गया है। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उनके सदक़े उनकी उम्मत को ये पूरी जमीन मस्जिद करार दी गई। और जहां भी जरूरत पेश आए, स्टेशन पर है नमाज पढ़ सकते हैं आप, जंगलों में है नमाज पढ़ सकते हैं, घर में है नमाज पढ़ सकते हैं, और जहां जरूरत पेश आए वहां मस्जिदें बनाकर जमाअत के साथ नमाज अदा की जाती है। ये खासा सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया का है, जो हमारे आका के सदक़े हमको मिला है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का सदका है कि उनके सदक़े में हम जहाँ भी ज़रूरत पेश आती है मस्जिदें बनाते हैं और अपने रब की बारगाह में सुजूद नियाज लुटाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मस्जिद का इफ्तिताह है। अनकरीब 26 फरवरी चल रहा है, 26 फरवरी को एक और मस्जिद का इफ्तिताह होगा, और वो कहाँ होगा? इकलेरा। आप जानते हैं वहाँ ढूंढो तो सुन्नी ना मिले, हाँ वहाँ ढूंढो तो, हाँ वो सीना ठोक के कहते हैं कि यहाँ हम ही हैं। अल्लाह भला करे हमारे जुनेद भाई का, यकीन भाई का। इन मुजाहिदीन ने हौसला बढ़ाया, अल्लाह सलामत रखे हमारे वजीर भाई को, उन्होंने हिम्मत दी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बेहतरीन मस्जिद तामीर हो गई है। 26 को आएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे ना इंशाअल्लाह। वहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत गूंजेगा, वहाँ या नबी सलाम अलैका गूंजेगा, वहाँ फातिहा व दुरूद होने लगेगा। तब पता चलेगा मियाँ हम नहीं, तुम जो कहते हो हम है, उस वक्त हम ये कहेंगे वहाँ भी के मसलके आला हजरत सलामत रहे इंशाअल्लाह। यही हमारा मिशन है। आप भी दुआ फरमाएं, अल्लाह इसे तरक्की अता फरमाए, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जो हजरात इससे जुड़े हुए हैं अल्लाह ताला उन्हें दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। तो बहरहाल चंद दिनों के बाद शब बारात आने वाली है, और वो बख्शिशों की रात है, रहमतों की रात है, मग़फ़िरत की रात है। और ये खुसूसियत भी उम्मत मोहम्मदिया की है। पिछली उम्मतों को अल्लाह ने ऐसी मखसूस रातें नहीं अता फरमाई थी। शब क़द्र उम्मत मोहम्मदिया को मिली है, शब बारात उम्मत मोहम्मदिया को मिली है। ये सदका हमारे आका का है, क्योंकि हमारी उम्रें कम, इबादतों का ज़ौक़ कम, कम उम्र में कम इबादत करके मर जाएगा, कम उम्र में फिर गुनाह है, नफ्स हमारा है, शैतान लगा हुआ है। अल्लाह ताला ने हमारे आका के सदक़े में इस उम्मत को शब बारात जैसी नेमत अता फरमाई। तेरी उम्र कम है, 60 साल में तो दुनिया से रुखसत हो जाएगा, नमाजें कितनी पढ़ेगा, इबादत कितनी करेगा? मैं हर साल एक रात अता करूंगा, उसमें इबादत कर ले। 300 साल इबादतों से, इबादत करने वालों से तेरी इबादत का दर्जा बढ़ा दिया जाएगा। वो रात मग़फ़िरत की रात है, बख्शिश की रात है, और एक दूसरे के साथ मुआफ़ी तलाफ़ी की रात है ना। उमूमन हमारे यहाँ सूरत में एक रिवाज है, ईद में ख़ास तौर से हमने देखा है कि मुलाकात जब करते हैं ना तो एक जुमला ज़रूर कहते हैं, बोला चाला माफ़, है ना। तो खाली ज़बान से है तो कोई मतलब नहीं है। अगर बोला चाला माफ़ करवाना है तो दिल से माफ़ कर दें, है ना। किसी की अगर गलती हो, हमारी गलती है, हम माफ़ी मांगें। अगर किसी ने हमारा कसूर किया है, हमारा दिल दुखाया है, हमें तकलीफ़ पहुंचाई है, हमें अजियत पहुंचाई है, तो
उसे दिल से माफ कर दें। दिल से, जबान से खाली सीने की हड्डियां मिलाने से कुछ नहीं होता, और जबान से बोला चाला माफ कहने से कुछ नहीं होता। जबान के साथ दिल भी कहे कि मैंने माफ कर दिया, और सीने की हड्डियों के साथ हमारा दिल, वाकई दिल उनके दिल से मिल जाए, तो यह हकीकत में माफ़ी है। और बस एक बात अर्ज़ कर दूं, रिवायत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा दूसरे बंदे के साथ आपस में इख्तलाफ कर बैठता है, दुनियावी मामलात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे का दिल दुखाया होता है, अजियत पहुंचाई होती है, और फिर कभी जब वो दोनों बंदे एक दूसरे से मिलते हैं और एक बंदा जिस पर ज़्यादती हुई है, वो समझता है कि मुझ पर ज़्यादती हुई है, वो कहता है कि मैंने दिल से माफ़ कर दिया, मैंने उसे माफ़ कर दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे फरिश्तों ज़रा देखो तो, बंदा होकर बंदे को माफ़ कर रहा है, बंदा होकर बंदे को माफ़ कर रहा है, मैं खुदा होकर इसे माफ़ ना कर दूं। अल्लाह फरमाता, फरिश्तों गवाह रहो, इसने फला बंदे को माफ़ किया, मैंने इसके सारे गुनाहों को बख्श दिया है। उसने उसे माफ़ किया, मैंने इसे माफ़ कर दिया है। तो इसमें भी हमारा ही भला है, हम अगर अपने भाइयों से दरगुजर कर दें, उन्हें माफ़ कर दें या माफ़ी मांगें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके सबब हमारी बख्शिश और नजात फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इस मस्जिद को सुबह क़यामत तक आबाद रखे। इलाके के लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह तामीर हो गई है, और दीवारों तक में टाइल्सें लगी हुई हैं, रोशनी के कुमकुमे लगे हुए हैं, ज़मीन पर गालीचा बिछा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं। यकीनन मस्जिद मुज़य्यन होनी चाहिए, मगर हकीकी बात यह है कि मस्जिद की ज़ीनत गालीचों से नहीं है, मस्जिद की ज़ीनत टाइल्सों से नहीं है, मस्जिद की ज़ीनत लाइटों और झूमरों से नहीं है, मस्जिद की असल ज़ीनत नमाजियों के सजदों से है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मस्जिद को हमेशा मुज़य्यन रखोगे। खुसूसन इस इलाके के लोग, हनीफ नगर के लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी इस मस्जिद को सजदों से आबाद कर दें। कभी लाइट न भी हो तो चल जाएगा, मगर मस्जिद में नमाजी ना हो तो फिर ये मस्जिद बद्दुआ करती है कि मौला इन्होंने मुझे वीरान कर दिया, मौला तू इनके घरों को वीरान कर दे। मेरे भाइयों, अपने घरों की आबादी अल्लाह के घर की आबादी में है। हम अल्लाह के घर को आबाद करें, अल्लाह हमारे घरों को आबादी अता फरमाएगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। और एक बात मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि ये जो मस्जिद बनी हुई है, ऊपर जो लोग जा चुके हैं उन्होंने तो देखा ही होगा, जो नहीं गए दुआ के बाद आप ज़रूर तशरीफ़ ले जाएं, देखें। ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाए तकमील तक नहीं पहुंची है, कुछ काम बाकी भी है, और जितना हुआ है जिन्होंने दिया अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन अभी इस वक्त ये मस्जिद तकरीबन 11.5 लाख रुपये कर्ज़ में है। 11.5 लाख रुपया कर्ज़ लेकर हमने काम नहीं रोका, काम चलाते रहे ताकि मस्जिद जल्द से जल्द तामीर हो और माह रमज़ान से पहले पहले इस मस्जिद का इफ्तिताह हो जाए और लोगों को माह रमज़ान में नमाज़ों के लिए आसानी पैदा हो जाए, आसानी हो जाए। इसलिए 11.5 लाख रुपया कर्ज़ इस पर है। मैं अहले खैर हजरात से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जो हजरात इस कर्ज़ की अदायगी में, अल्लाह के घर पर जो कर्ज़ है इसकी अदायगी में अगर आप ताउन करेंगे, यकीनन अल्लाह ताला आपके कारोबार में, रिस्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। मोहम्मद अरमान, हसरत अली ख़ान, इनकी जानिब से 5,500 रुपया मस्जिद के लिए। मोहम्मद ज़मीर अली रज़ा ख़ान, इनकी जानिब से 1,000 रुपया अता किए गए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और आली जनाब अयूब भाई राजबरा जो सलाबतपुरा से हैं,
इन्होंने 10,000 रुपया लिखवाया है, अल्लाह ताला उसे भी कबूल। कितने? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। हजरत देखें आप, अल्लाह सारे पीरों को सलामत रखे, उनका एहतराम हम पर लाजिम है, हम सब का एहतराम करते हैं, मगर कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। ये ऐसे पीर हैं, इन्होंने भी मस्जिद में हिस्सा डाला है। 5,000 रुपये हज़रत ने इनायत फरमाए। यकीनन ये बड़ी बात है, और ये तो मस्जिदों और मदरसों में तो मुसलसल देते ही रहते हैं, और कौम और मिल्लत की खिदमत के लिए ये हमेशा कोशा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हैरत होगी, ये हमारे उलमा के लिए ख़ास तौर से बात अर्ज़ कर रहा हूँ मैं, कि दरसे निज़ामिया हमने जो पढ़ा है, या हमारे दौर में जिन्होंने पढ़ा है, दरसे निज़ामिया आलिम का कोर्स जो होता है ना, वो फ़ारसी अरबी किताबें जितनी होती हैं, वो सारी किताबें हमारे दौर में भी और हमारे दौर के बाद भी हमने जब पढ़ा, हमारे जहनों में मुसलसल ये सवाल उभरता था कि जितनी किताबें अरबी फ़ारसी की हमने पढ़ी है, वो सब के सब छपती थी देवबंद से, सहारनपुर से। हम पढ़ते थे अहले सुन्नत के इदारों में, मगर जब कुतुब खाना रहीमिया देवबंद, फला कुतुब खाना देवबंद, सहारनपुर, हमें हैरत होती थी कि हम अहले सुन्नत के इदारों में पढ़ रहे हैं और किताबें वहाबियों की हैं। हालांकि बचपन का जहन था, इतनी सोच वसी नहीं थी, ये सोचते थे कि वहाबियों की लिखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे हजरत को, हजरत के खानवादे को, हजरत की खानकाह को। जितनी दरसे निज़ामिया में किताबें आज पढ़ाई जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर, मजमउल मिसबाही, मजमउल इस्लामी, वहाँ से छप रही है, और ये कारनामा हजरत ने अंजाम दिया है। वहाँ मजलिस बरकात से, मजलिस बरकात से हजरत ने उलमा को खड़ा किया, फरमाया काम करो, जितना पैसा लगेगा वो हम खड़े हैं। अब हमारा कोई आलिम फारिग होगा, वो कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगा कि मैंने हिदाया पढ़ी है जो देवबंद से छपी हुई है, मैंने काफिया पढ़ी है देवबंद की छपी हुई है। नहीं, हमें यह एहसास होता था, मगर अब हजरत ने उस एहसास कमतरी से हमारे नस्लों को बाहर निकाल दिया। अब सीना तान कर कह सकते हैं कि हमने जो दरसे निज़ामिया की किताबें पढ़ी है वो देवबंद की नहीं, बल्कि मजलिस बरकात, माहरा मुताहरा की बरकतें लिए हुए। सुभान अल्लाह, ये कोई मामूली बात नहीं है, ज़ाहिर बात है उसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है। ये हज़रत की ज़ात है जिन्होंने उलमा को हौसला दिया और दरस निज़ामी की किताबें बाकायदा तौर पर मजलिस बरकात के ज़रिए छप छप कर मंजर आम पर आई, और अब हमारे इदारों में वही किताबें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं। तो हज़रात गिरामी, मैं फिर अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा, जो मुखय्यर हज़रात हैं वो कुछ ना कुछ इसमें ताउन ज़रूर करें। और हज़रत के खादिम हैं हज़रत मौलाना राशिद साहब, इन्होंने भी कुछ अतिया पेश किया है। बहरहाल जो अभी लिखवाना नहीं चाहते हैं या बोलना नहीं चाहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है इसको जहन में रखें कि 11.5 लाख रुपये कर्ज़ हो चुका है और आइंदा कुछ काम मज़ीद बाकी भी है। अल्लाह ताला इस मस्जिद को और जहाँ जहाँ हमारी अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिदें ज़ेर तामीर हैं, अल्लाह तमाम मस्जिदों को जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मुख्तसर तरीन, मैंने कुछ ज़्यादा बोल गया, इतना नहीं बोलना चाहिए था मुझे जी। हाँ, वक्त काफ़ी हो गया है और हज़रत बहुत देर से बैठे हुए हैं, हज़रत की करम नवाजी है। बहरहाल अब हम हज़रत की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं कि हज़रत अपनी दुआओं से नवाजें। हाँ, आपने सुन लिया रूहानी मकाम भी क्या है और दुनियावी मकाम भी हज़रत का क्या है, और अल्लाह सारे पीरों को सलामत रखे।
मगर ला वाले ज़्यादा हैं। समझ रहे हैं आप? ला वाले ज़्यादा हैं, ये ले वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है उन हजरात से जो अब तक दाखिल सिलसिला ना हुए, किसी अच्छे सच्चे पीर के मुरीद ना हुए, ये अच्छा मौका है, खुशनसीबी की बात है। तो जो मुरीद नहीं हुए हैं उनसे गुजारिश है कि हज़रत के दस्ते करम पर बैत होकर सिलसिले कादरिया, बरकातिया, नूरिया में दाखला ले लें और गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में ज़रूर डाल लें। दुआ के बाद इंशाअल्लाह मुरीद ज़रूर हज़रत बनाएंगे। जो हज़रात बनना चाहें वो बन सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु मौलाना नबील करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, ऐसे मौके ज़िंदगी में कम आते हैं जब किसी मस्जिद के इफ्तिताह में आप हाज़िर हों और उस मस्जिद में की पहली नमाज में आप शरीक हो। हम और आप ऐसे नबी के उम्मत में हैं जो सिर्फ सोचता है और तो क़िबला बदल जाता है। आपको मालूम होगा, और मैं जब गया था सन 93 के हज में, तो उस वक्त मस्जिद क़िबलतैन में एक क़िबला था बैतुल मुक़द्दस की तरफ और एक क़िबला था काबे की तरफ। लेकिन अभी जब पिछली दफ़े गया तो बैतुल मुक़द्दस वाली जो महराब थी उसको बंद कर दिया वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो सरकार सोचा करते थे कि काश मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ काबा क़िबला करार दे दिया जाए। किसी से कहा नहीं उन्होंने, किसी सहाबी से या किसी उम्मुल मोमिनीन से कि मेरा ये जी चाहता है। एक दिन नमाज अदा फरमा रहे थे। अब इसमें वो है कि ज़ोहर की थी या असर की थी, बहरहाल बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके क़िबला नमाज अदा फरमा रहे थे। तो वही नाजिल हुई, दौरान नमाज वही नाजिल हुई, क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। आप मस्जिद हराम की तरफ अपना मुँह फरमा लीजिए। हम किसी भी ऐसे रसूल से वाकिफ़ नहीं जिसको इल्म माकाना व मा यकून न हो। इल्म माकाना जो हो चुका, व यकून जो होगा। हम किसी ऐसे रसूल को रसूल नहीं समझते जिसे किसी चीज़ पे कुदरत रहो। हमारे रसूल के इख्तियारात तो ये हैं कि क़िबला बदल दिया जाता है उनकी मोहब्बत में। आज बहुत दिली खुशी हुई, मैंने तकरीबन 38 साल पढ़ाया और 5 साल पहले मैं रिटायर हो गया। 10 लड़के लड़कियों ने मेरी ज़ेर निगरानी PhD के मकाले लिखे। तो मैं समझ रहा था कि मेरा काम कम हो जाएगा रिटायरमेंट के बाद, लेकिन रिटायरमेंट के बाद काम और बढ़ गया। पहले तो ये होता था भाई छुट्टी नहीं मिल रही, उनका मियाँ अब तो छुट्टी छुट्टी है। और मैं अल्लाह जानता है मैं घूमने के लिए नहीं, सिर्फ मसले के आला हज़रत के लिए अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया, दुबई गया, शारजा गया, अबू धाबी गया और न जाने कितने अफ्रीकन मुल्कों में गया, ज़ाम्बिया गया, ज़िम्बाब्वे गया, बोत्सवाना गया, गैबरोन गया, सिर्फ मसले के आला हज़रत के लिए। और मैं अक्सर शेर पढ़ता हूँ, ए इमाम अहमद रज़ा तुमने जो शमा जलाई वो ना बुझने पाए। ए इमाम अहमद रज़ा तुमने जो शमा जलाई वो ना बुझने पाए। अब तो ले दे के यही काम हमारा ठहरा, अब तो नहीं। और देखिए हम कोई भी उम्र का पट्टा नहीं लिखवा के लाया अल्लाह ताला के हाथ से। जब कॉल आ जाएगी तो जाना पड़ेगा, चाहे मर्ज़ी हो या ना हो, जाना पड़ेगा। तो मेरे 2 बेटी माशाल्लाह, उन दोनों को मैंने ज़हनी तौर से ऐसा किया है कि जो मसलक आला हज़रत, खानक़ाह बरकातिया और उलूमुद्दीन को बढ़ाएँ।
उनके लिए उनके जहन मैंने ऐसे कर दिए, तो अब वो भी नहीं रहता अफसोस के चल मेरे बाद क्या होगा, इंशाअल्लाह मेरे बाद मेरे बेटे संभाल लेंगे। मैं हारून मस्जिद है ये, मस्जिद हारून, और ये हनीफ नगर। मैं समझ रहा था कि छोटी सी मस्जिद होगी, लेकिन देख के तो कलेजा बढ़ गया माशाअल्लाह। और मेरा दिल कहता है कि इस पर एक दिन मंजिल भी चढ़ेगी, है और चढ़ेगी एक इंशाअल्लाह। देखिए, मैं जो भी सुन्नियत के लिए काम करे, मसलक आला हज़रत के काम करे, बिहार का हो, उड़ीसा का हो, केरला का हो, यूपी का हो, कहीं का भी हो, मैं उसके साथ कदम से कदम मिलाने पे तैयार रहता हूँ। इसलिए देखिए, एक पुरानी मिसाल है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, जब बहुत से चने मिल के आते हैं तब भाड़ फूटता है। तो मैं अपने जितने भी भाई हैं, हर सुन्नी मेरा भाई है, चाहे वो अंसारी हो, राइन हो, ये हो, वो हो, सुन्नी होना चाहिए भाई होने के लिए। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि साल 2 साल बाद फिर इसी एतराफ़ में आना पड़ेगा, ये किसी और मस्जिद के इफ्तिताह के लिए। अल्लाह ताला उन सब भाइयों को और उन सब बहनों को जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर में ताउन किया, या अल्लाह अपने ख़ज़ाने गैब से उन्हें रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह हम सबको ज़मीनी आसमानी बलाओं और मुसीबतों से महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन, दुश्मनों के शर, हासिदों की बदनज़र से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को इल्म नाफ़े अता फरमा, बच्चियों के लिए नेक रिश्ते नसीब फरमा। या अल्लाह कारोबारी परेशानियों को दूर फरमा। या रब्बल आलमीन, इस महफ़िल के ख़त्म होने से पहले हम सब का शुमार बख्शे हुओं में कर दिया जाए। या अल्लाह हमारी हर जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या रब्बल। जो भाई सिलसिले क़ादिरिया में शामिल होना चाहते हैं अपनी जगह बैठे रहें, और जो मैं पढ़ाऊँ, हाँ, और बहनें जो मेरी शामिल होना चाहती हैं मैं पढ़ाऊँ, उसको आप लोग दोहराना। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह पर, उसके रसूल पर, दीन इस्लाम पर ईमान रखते हैं और इंशाअल्लाह कायम रहेंगे। हमने गुनाहों से तौबा की, हम दाखिल हुए सिलसिला क़ादिरिया में। हमने अपनी जान और माल अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के बदले में बेच डाले। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, इन भाइयों को, इन बच्चों को, बहनों को, बच्चियों को सिलसिले क़ादिरिया बरकातिया में शामिल किया। या रब्बल आलमीन, इनकी बैत को कबूल फरमा, हर परेशानी और मुसीबत से निजात अता फरमा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, जो भाई हमारे कर्ज़दार हैं, बहनें कर्ज़दार हैं, उनको कर्ज़ की अदायगी के लिए उनकी खिदमत। सिराज, उनकी तबीयत हलील है, उनके लिए एक भाई हमारे पता चला अभी सिराज साहब नाम से है और उनकी तबीयत नासाज है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उन्हें शिफाए कामिल आजिला अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब भाइयों को हर परेशानी और मुसीबत से महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन, मुसलमानान आलम पर अपना खुसूसी रहम व करम फरमा, चाहे वो फ़लस्तीन के हों या शाम के हो, कहीं के भी मुसलमान हो जो परेशानी में हैं। या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन रहमतिका या अरहम। ऑल इंडिया कादरी मिशन के लिए खास ऑल इंडिया कादरी मिशन इस मस्जिद की तामीर के पीछे उसका बड़ा अहम हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला उस मिशन को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन। थोड़ा सा सलाम पढ़ लीजिए। जी।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शुमे बज़ में हिदायत पेला खो सलाम शहरे यारे ईरान ताजदारे हरम शहरे यारे ईरान ताजदारे हरम बहारे शफ़ाअत पेला खो सलाम मुस्तफ़ा पेला खो सलाम शम्ए बज़ में काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पेला हो सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमुल जज़ा। या अल्लाह तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हम गुलामान सरकार ने दुरूद व सलाम का नज़राना ने पेश किया। या अल्लाह इसको कबूल फरमाया जाए। या अल्लाह हम सब को बख्शे हुए में शामिल फरमा दे। जब मैं इस मस्जिद में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र जब सामने पड़ी तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ। या अल्लाह उसके बदले में या मोहम्मद नहीं लिखा, या रसूलुल्लाह लिखा है। बहुत सी मस्जिदों में मैंने देखा कि या मोहम्मद, अरे तुम हो गए तो अरे या मोहम्मद, ओ मोहम्मद, अरे अल्लाह ताला आप सबको इस्तिक़ामत फ़िद्दीन अता फरमा और फिर आप लोगों से मुलाकात का शर्फ अता फरमा। आमीन। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।